अभी कटिएगा तब करिए हटे हटे तनी सामने से हटे कजी सामने से हटे कजी के तनी धार हमने के दिखाई ना माला पहना दिया हट जाइए अरे आगे से हटिए ना एक मिनट हट हम लोग जय बिहार जय बिहार कुमार सिंह जिंदाबाद 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 कुमार सिंह जिंदाबाद 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 कुमार सिंह जिंदाबाद 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 जय बिहार जय बिहार जय बिहार जय बिहार धरती करे पुकार जय कुमार की धरती करे पुकार जय कुमार जय कुमार बैठा के चला का कुमार सिंह जिंदाबाद 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 कुमार सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज यह चुनाव के मैदान में हम लोग जन सुराज से राजनीतिक दल के उम्मीदवार के रूप में हम आपके बीच हैं। आपकी क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या कौन सी है और उसे आप कैसे सुलझाएंगे जितने के बाद? ऐसा है, मेरे क्षेत्र की मैंने कितना गिनाऊं, समस्याओं से भरा हुआ हमारा क्षेत्र रहा है। आज भी मेरे दृष्टिकोण से इस विधानसभा के अंदर जो विकास होना चाहिए दूर दूर तक नहीं दिखाई पड़ता है। विकास विहीन क्षेत्र इसको हम कहेंगे। सुशासन के नाम पर भले सरकार वोट ले ले, लोभ लालच में दे करके जात पात को फैला करके सरकार भले बना ले, परंतु समस्याओं का समाधान सरकार के पास नहीं है और हर मोर्चे पर यह सरकार विफल है। इकमा में सभी पार्टियां जातिगत रणनीतियां तैयार कर रही है। सभी जातियों को अलग अलग जातियों में अलग अलग लोग जाकर जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जन सुराज की नीति क्या है? हो सकता है जन सुराज एक ऐसी राजनीतिक दल का गठन हुआ है जिसमें जात पात का कहीं दूर दूर तक नाम निशान नहीं है। हमारे नेता इस पार्टी के सूत्रधार परम आदरणीय श्री प्रशांत किशोर जी ने आह्वान किया है कि जाति विहीन बिहार के नवनिर्माण में हम और हमारे लोग लगे हैं और इसको हम करके दिखाएंगे। उन्होंने एक जिद किया है, एक हट ठाना है कि हम बदलाव करके बिहार को बदल करके ही दिखाएंगे। जिन जिन समस्याओं से ग्रसित है बिहार, आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर फैला हुआ है। आप चाहे किसी कार्यालय में चले जाइए, चाहे वो ब्लॉक का कार्यालय हो या जिला का कार्यालय हो या राज्य का कार्यालय हो, भ्रष्टाचार से ओत-प्रोत होकर के लोग माने जहाँ जाते हैं वहाँ परेशान होकर के लोग हैं। और मुख्यमंत्री के नाक के नीचे आजकल हत्याएं, चोरी, डकैती, बलात्कार जैसी धंधाएं हो रही है और सरकार मुख्य दर्शक बन करके देख रही है। मेरा कहना है भाई कि जब तक व्यवस्था में परिवर्तन नहीं करिएगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। बिहार की जनता मन बना चुकी है, मन ठान चुकी है, मन में यह निर्णय ले चुकी है बिहार की जनता कि हम बदलाव करके दिखाएंगे। और प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में जो भी सरकार बनेगी वो सरकार सारे समस्याओं को देख करके, क्योंकि पिछले 3 वर्षों से वो गांव-गांव घूम करके मूलभूत समस्याओं को वो सर्च कर रहे थे, देख रहे थे कि कहाँ कौन सा प्रॉब्लम है, गांव देहात में किस तरह से लोग जिंदगी जीते हैं, शहर के लोग कैसे जीते हैं। इन तमाम बातों को लेकर के जो व्यक्ति कभी हवाई जहाज से नीचे नहीं उतरा, जो कभी एसी से बाहर नहीं निकला, गांव देहात में रहता है और आप लोगों के बीच संवाद करता है, आप लोगों से रूबरू होता है। कोई माई का लाल इस धरती पर नहीं है बिहार के अंदर जो पिछले 3 वर्ष तक गांव में पैदल चले। बहुत सारे राजनेता तो सोने का चम्मच लेकर के पैदा लिए हैं, उनको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं, वो किसी से मिलते भी नहीं है और राजा बनने की बात करते हैं। जो लोग पढ़े लिखे नहीं वो भी राजा बनना चाहते हैं। मेरा कहना ये है भाई कि जन सुराज एक ऐसी राजनीतिक दल है जिसके
जिसके सहयोग से ही हम समझते हैं कि उसके बगैर बिहार में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। एकमा में जन स्वराज की लड़ाई किस पार्टी से है? हमारी लड़ाई आरजेडी से है। एनडीए यहाँ तो 2024 के लोकसभा चुनाव में ही बिखर गया था, विखंडित हो गया था, क्योंकि कहीं भाजपा थी, कहीं जदयू था और कहीं ये लोजपा था। जदयू के लोग उस समय फूल और फूल की बात किया करते थे। यह जनता यहाँ की भूली हुई नहीं है। जब उस समय आप एनडीए में नहीं थे तो आज एनडीए की बात क्यों करते हैं? इसलिए एनडीए यहाँ लड़ाई से बाहर है। हमारी लड़ाई आरजेडी से है और हम जीतेंगे, भारी बहुमत से जीतेंगे। हम आपको आज बता देना चाहते हैं। आरजेडी के नेता से बयान दिया गया तो उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई जनसुराज से नहीं है, जेडीयू से है। ठीक है, उनको तो कहने का अधिकार है, क्योंकि कलकत्ता से आकर के लैंड किए हैं। वो तो यहाँ के नेता हैं नहीं और न यहाँ जमीन से पैदा लिए हैं, तो उनको जानकारी क्या है कि लड़ाई किससे होती है, लड़ाई क्या होता है। वो तो आए और एक बैग के लंच किए और जीत करके चले गए। तो उनको क्या पता है कि गांव की क्या समस्या है, किस पार्टी का क्या जनाधार है, किससे लड़ाई है, नहीं उनको कुछ पता नहीं है। आपके पास विपक्ष एकमा कह रहा है कि क्या जन स्वराज पलायन रोक पाएगी? पलायन, हमारी जब व्यवस्था बनेगी तो पलायन रोकने का हम बहुत सा फार्मूला लगाएंगे कि हमारा पलायन। आपके पास एकमा को विकसित एकमा बनाने के लिए क्या रोडमैप है? एकमा को विकसित बनाने के लिए सबसे पहले तो हम एकमा को अनुमंडल बनवाएंगे। दूसरा, हमारे साथ ऑप्शन है कि यहाँ टेक्निकल डिग्री कॉलेज कोई नहीं है, उसको खुलवाने का काम करेंगे। दुर्गा चौर और तिन्हा चौर जो है वो हजारों हजार एकड़ में जल जमाव भरा हुआ है, उसको हम विकसित करने का काम करेंगे। उसके बाद ब्लॉक के अंदर, थाना के अंदर जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उस पर हम अंकुश लगाएंगे। हमारा कार्यालय रहेगा, हमारे कार्यालय के माध्यम से सारे जनता का सारा काम होगा। किसी को एक पैसा वहाँ रिश्वत नहीं देना पड़ेगा। मैं डंके की चोट पर कहना चाहता हूँ। एनडीए के उम्मीदवार ने कहा है सर, एनडीए के उम्मीदवार ने कहा है कि हम जीतेंगे तो हर लड़की की शादी में 11,000 रुपया और गरीबों को 10 धुर जमीन देंगे। आपका क्या मुद्दा है सर? मेरा ये कहना है कि ये तो बहुत दिनों से विधायक हैं, कभी बनियापुर से भी हुआ करते थे, 2 बार तो एकमा से हुए। अगर कोई बेटी वाला बता दे कि 1 रुपया भी किसी के बेटी की मैं दिए हो तो मैं जो कहिएगा सब मान लूँगा। ये तो सारा जुमला है। धन्यवाद सर। चलिए, एकमा की जनता से क्या अपील करेंगे? एकमा की जनता से अपील करेंगे कि जन स्वराज के उम्मीदवार को भारी बहुमत से जिताइए। यहाँ हमारी व्यवस्था बदलने वाली है, उसमें एकमा पीछे न रह जाए, यही मेरा अपील है। बहुत बहुत धन्यवाद।